दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से कुछ अपडेट आपको देनी थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जब नाम आता है तो हमारे पड़ोसियों की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की ट्रॉफी का लापता होना और उनके तरले, उनकी मिन्नतें, उनका रिक्वेस्ट करना और उनका क्षमा मांगना, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। लेकिन आपके लिए कोई दो तीन खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले ट्रॉफी की खबर सुनाऊं या पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की जो दुबई के अंदर हुआ वो सुनाऊं? चलें, पहले आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी के ऊपर बाय द वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साइकिया साहब की एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई न्यूज़ एजेंसी है उसको एक इंटरव्यू दिया है। वो भी बताता हूँ आपको वो भाई साहब क्या मजबूरी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे तो तरस आता है इनके ऊपर, इतना बड़ा दिग्गज क्रिकेट बोर्ड और इनका मीडिया जो हमारे बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल करता था अब 2 दिन से खामोश है। अच्छा, बताता हूँ आपको वो भाई साहब ने क्या रोना अपना रोया है। दुबई के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के अंदर इजलास हुआ। उस इजलास की सदारत चेयरमैन प्रेसिडेंट एसीसी मोहसिन नकवी साहब ने की। और आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो लेजेंड्स ऑफ एशिया कप करवाने जा रहे हैं, जिसमें एशिया के सब का जो स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो कि लेजेंड लीग ऑलरेडी एक यूके के अंदर हो रही है, जिसके अंदर तमाम मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स, मुख्तलिफ जो टीमों के एक्स प्लेयर्स हैं वो एक लेजेंड लीग वहां पर खेल रहे हैं। बट अब एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इससे पहले भी हमने देखा था, मुझे याद है लाहौर के अंदर भी इंडियन की एक्स प्लेयर्स की टीम आई थी, बट वो बहुत पुराने प्लेयर्स थे। कपिल देव साहब की क़यादत में अजरुद्दीन भी उस टीम के अंदर शामिल थे, और इधर से पाकिस्तान से सलीम मलिक और अब्दुल कादिर वगैरह थे। बट इतने पुराने प्लेयर्स का लेजेंड्स ऑफ एशिया कप नहीं होने जा रहा। नए रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर का एशिया लेजेंड्स ऑफ द एशिया कप होने जा रहा है। आप यूं गेस कीजिए कि जो लेजेंड्स कप होगा एशिया का, रिसेंटली रिटायर्ड इंडिया की तरफ से, लाइक आप जहीर खान को लगा लें, आरपी सिंह को लगा लें और विनिंदर सहवाग को लगा लें, जो कि पिछले 5-4 साल के अंदर रविचंद्र अश्विन जैसे प्लेयर्स, मोहम्मद शामी को बेचारे अब खिला नहीं रहे, हो सकता है वो भी लेजेंड्स ऑफ एशिया कप खेल जाएं। पाकिस्तान की तरफ से जो रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर हैं, शायद शुएब मलिक खेल लें, उसके अंदर शाहिद अफरीदी प्रॉब्ली खेल सकते हैं, हफीज़ खेल सकते हैं, उमर गुल खेल सकते हैं, मिसबा मुझे नहीं पता कि वो खेलेंगे। श्रीलंका की तरफ से अब संगाकारा पता नहीं अब खेलते हैं नहीं खेलते हैं, बट श्रीलंका में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, थिसारा परेरा टाइप के प्लेयर्स जो हैं वो खेल सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर्स जो हैं ये होंगे। इसी तरीके से बांग्लादेश से भी रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर जो हैं वो लेजेंड्स ऑफ एशिया कप का एक प्लान बनाए वो खेलने जा रहे हैं। और एक और चीज़ भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के अंदर हुई है, जो कि पहली मरतबा हुई है, वो ये डिसाइड किया जा रहा है कि एक लीग क्रिकेट करवाई जाए। बट इसमें फ़िलहाल एसोसिएट कंट्रीज़ की एक लीग क्रिकेट करवाने के ऊपर जो है वो इत्तेफाक हुआ है। लेकिन आगे जाके जो मुझे लग रहा है कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो चैंपियंस लीग की तर्ज के ऊपर शायद जो है वो एक लीग का टूर्नामेंट, जो सीनियर टीम्स हैं, सीनियर्स जो मेंबर हैं, फुल मेंबर्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई, इनका शायद जो है वो सीनियर लेवल के ऊपर लीग क्रिकेट, जैसे आईएलटी की चैंपियन, आईपीएल की चैंपियन, पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन, अफगान लीग की चैंपियन, बीपीएल की और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो लीग है उसकी चैंपियंस टीमों की लीग हो सकती है। बट ये अभी फिलहाल एसोसिएट कंट्रीज़ की लीग की तरफ जाने के ऊपर फैसला हुआ है। बट बड़ी चीज़ जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो करने का फैसला किया वो ये कि लेजेंड्स ऑफ एशिया कप करवाने का फैसला हुआ है, और उसके ऊपर अब डिटेल्स जो हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं और उनकी एक प्रेजेंटेशन तैयार होकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी के सामने पेश की जाएगी। और उसके बाद इस टूर्नामेंट का ऐलान हो सकता है, अगले साल हो, उससे अगले साल हो, बट एक बड़ा तगड़ा इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है। और एक तरह से एक और फेमस टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ एशियन क्रिकेट काउंसिल करने जा रहा है। और प्रॉब्ली आई होप सो कि ये शारजा स्टेडियम को इस्तेमाल करें और ये फिर मुख्तलिफ मुल्कों में टीमों को ट्रैवल करवाएं, और हम देखें कि जो शारजा के हीरोज़ माजी में हुआ करते थे वो अब भी आके इस टूर्नामेंट को कैसे खेलते हैं। इसके अलावा जैसे आपको मैंने कल भी वीडियो करके बताया था कि हमारे पड़ोसी क्रिकेट बोर्ड, इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड, दिग्गज क्रिकेट बोर्ड, सबसे पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड फिर खाली हाथ वापस लौट गया। और वो जो विक्रांत गुप्ता और वो जो उनके बोरिया और वो जो उनके टोरिया और उनके जो जर्नलिस्ट थे वो कहते थे हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, अब हमें मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारना है।
कितने बेशर्मों की तरह अब आते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर और अफसोस का इजहार भी करने के लिए इनको शर्मिंदगी होती है। अच्छी बात है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए यार। आप जैसे कहते थे कि हम दुबई के अंदर आईसीसी की मीटिंग के अंदर मोहसिन नकवी को गद्दी से उतार देंगे। जितने भी तुम्हारे बदतमीज किस्म के जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, जो तुम पाकिस्तान मुल्क के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, कैसी औकात दिखाई है मोहसिन नकवी ने। वो साइकिया साहब जो हैं आपके जनरल सेक्रेटरी बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इंटरव्यू दिया पीटीआई को, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक न्यूज़ एजेंसी है, उसमें एक उनका वीडियो इंटरव्यू है आज का, जिसमें भाई साहब बोल रहे हैं कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन भाई जो हैं उनके साथ मेरी साइड लाइन्स के ऊपर बात हुई है और बीच में आईसीसी का एक ऑफिशियल बैठा हुआ है और वो संजोग गुप्ता साहब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव वो बैठे थे और हमने मोहसिन साहब को कहा कि जरा आप हमें ट्रॉफी दो। उसने कहा कि देना चाहते हैं और हम इस मसले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बट वो ट्विटर के ऊपर जब वो साइकिया का इंटरव्यू अपलोड हुआ, नीचे इंडियंस जो कमेंट कर रहे हैं वो बड़े मजे के हैं। मतलब जो सच बोलते हैं ना लोग, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नीचे लोग पता है क्या कमेंट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर उस वीडियो के, जिसमें साइकिया साहब कहते हैं कि जी वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी हम कुछ करते हैं तो हम अब जो है ना वो बैठेंगे दोबारा पार्टियां और तय करेंगे कि कैसे ट्रॉफी हमें मिले। और उन्होंने लिखा है कि जी आइस थोड़ी सी ब्रेक हुई है कि नकवी साहब, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि नकवी साहब ने हमें मुंह लगाया है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी ये बात कर रहा है। नीचे कमेंट्स में पता है लोग क्या कह रहे हैं कि यार हम तो इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड हुआ करते थे, हम तो पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड हुआ करते थे, हम तो बीसीसीआई हुआ करते थे, हम तो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालने का मौका ही नहीं देते थे। अबे तुम अभी तक तरलाई कर रहे हो? अबे तुम अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो क्या कहते हैं, अशधाक कहते हो, अधशक कहते हो, क्या कहते हो प्रेसिडेंट को, कि अभी तक उससे तुम क्षमा ही मांग रहे हो? नीचे कमेंट्स करके जो सुना रहे हैं अपने क्रिकेट बोर्ड को इंडियंस, वो बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। बट इनके बहुत डीठ जर्नलिस्ट, फेक जर्नलिस्ट, रंगबाज किस्म के इनके अभी भी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को ना ये जो है ना वो आसानी के साथ कैप्चर कर पाएंगे या काबू कर पाएंगे। यार वैसे एक हिसाब लगाएं, उसने ना एशिया कप जीतने पे इनको ट्रॉफी दी, ठीक 3 दिन बाद जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हिल्टन होटल दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे इनको ट्रॉफी नहीं दी। फिर इन्होंने अपने मुल्क में जाकर झूठी खबर चलाई कि जनाब मोहसिन नकवी ने सॉरी कर ली है। वो थूक के सब ने चाटा, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स तक, आज तक, और तमाम इनके मीडिया चैनल्स ने मोहसिन नकवी ने ट्वीट करके इनको शट अप कॉल दी थी कि ट्रॉफी जो है। फिर उसके बाद अगली मीटिंग होती है, ये वहाँ पे जब बातचीत होती है तो मोहसिन नकवी इनको कहता है कि वहाँ आके ट्रॉफी ले जाओ। फिर ये 2 खत लिखते हैं, एक खत लिखते हैं फिर अगला खत लिखते हैं, 2 खत हो गए हैं, 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक इनको ट्रॉफी नहीं मिली। यार सिर्फ बात पता है इतनी सी है कि ट्रॉफी वो देने के लिए तैयार हैं आपको। कल भी उन्होंने आपको ये बात बोली है कि भाईजान आप ट्रॉफी ले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार वही है कि एसीसी के प्रेसिडेंट से आपको ट्रॉफी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर ट्रॉफी नहीं है भैया आपको। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को और पीसीबी बोर्ड के जो फैंस हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको नहीं बताएंगे, मोहसिन नकवी ने इनको ये कह दिया है कि ट्रॉफी मैं ही दूंगा। सूरज मशरक के बजाय मगरब से उभरना शुरू कर दे, जो मर्जी हो जाए, ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर मैं आपको दूंगा, चाहिए कोई भी आ जाए, बट ट्रॉफी आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से ही लेनी पड़ेगी। इनको बड़ी उम्मीद थी, इनका मीडिया बड़े दावे कर रहा था, वो कह रहा था हम मोहसिन नकवी को इस इजलास में गद्दी से उतार देंगे, हम ये कर देंगे, हम बोल भीगी बिल्ली बन के कल ये मोहसिन भाई करते रहे आईसीसी की मीटिंग के बाद साइडलाइंस के ऊपर, जहां पर हाई टी होती है, चाय चू पीते हैं। और आपको पता है मोहसिन नकवी है, वो चाय का कप पकड़ा होगा, वो इधर टहल रहा होगा, इधर टहल रहा होगा, वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान से मुलाकातें कर रहा होगा और ये कह रहे होंगे मोहसिन भाई यार वो वापस जाना है मुंबई दिल्ली में, वो मीडिया वाले हमारी इज्जत उतारते हैं रोज़, वो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मोहसिन भाई दे दो ना। उसने कहा वो सामने ट्रॉफी पड़ी हुई है, आओ तस्वीर बनाते हैं और ले लो। तो फिर कहते हैं कि जी वो मोहसिन भाई वो इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो अब इनकी अपनी इज्जत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये तरले मिन्नतों और ख़त इन्होंने लिख लिए, इन्होंने धमकियां दे दी, इन्होंने जितना ड्रामा करना था इन्होंने कर लिया है, इनको ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ, ट्रॉफी आपको मिल सकती है, सिर्फ एक काम आपको करना पड़ेगा,
थूक के चाटना पड़ेगा, बेशरम होना पड़ेगा, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेनी पड़ेगी तो ट्रॉफी आपको मिल जाएगी। और दूसरा एक काम करना पड़ेगा, अपने मीडिया की जो आवाज़ है ना उसको म्यूट कर दो और ट्रॉफी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपका मीडिया जब बकवास करता है तो फिर पाकिस्तानियों को और गुस्सा आता है। इसलिए अपना मीडिया को म्यूट करा दो और ट्रॉफी का मसला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तानियों की इतनी आपत्तिजनक चीज़ें जो हुई, एक तो सूर्या को जुर्माना भी करवा दिया, वो भी हम नहीं रोक सके, ट्रॉफी भी अभी नहीं दे रहे हैं, और इंडिया बैकआउट भी नहीं कर रहा है, अभी दोहा के अंदर खेलने जा रहे हैं।